नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज की क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के स्वत्व संधि के बारे में, पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्व संधि के बारे में सीखा था। उत्व संधि में क्या होता था, विसर्ग के पहले अ आता था और विसर्ग के बाद अ आता था या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर या य, र, ल, व, ह आता था, तो विसर्ग को हम उसमें उ में चेंज कर देते थे और अ और उ मिलके ओ बन जाते थे। लेकिन अब हम सत्व सीखेंगे, यानी सत्व यानी कि स कलाव्य श यानी मूर्धन्य स और श यानी दंत स, यानी तीनों स को विसर्ग में हम कैसे परिवर्तित करेंगे और कैसे सीखेंगे वो हम देखते हैं। इसके पहले मैं समास के कुछ उदाहरण दे रहा था, तो उस समय मैंने बताया था इतरेतर द्वंद्व में जहाँ पे श लिखा हुआ था, तो मैंने बताया था कि विसर्ग संधि का है और यहाँ पे विसर्ग को हटाकर स लिखा गया है। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बोला है। तो देखते हैं कि उस स को हम विसर्ग की जगह पे कैसे लिखते हैं। आज उसी चीज को हम सीखेंगे। तो इसका नियम कहता है, यदि विसर्ग के बाद च छ, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग को स में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, स में बदल देते। कौन सा स? जिसे हम तालव्य श, तालु से उत्पन्न स भी कहते हैं। ठीक है, तो विसर्ग के बाद यदि च छ हो तो विसर्ग को हम स में बदल देते हैं। इस तरह से मैंने उस समय एग्जाम्पल दिया था कि वहां पे च लगता था, माता च पिता च, तो वहां पे च की जगह पर विसर्ग, जहाँ पे विसर्ग लगा हुआ था माता जैसे माता च पिता च, तो वहां पे मैंने श दिखाया था। उसी तरह से ये श कब लगा होगा, यदि विसर्ग के बाद च छ लगा हो तो स हो जाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण पहले देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं ईश्वर के बारे में। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, कह प्लस चौरह, यहाँ पे च आ गया, कह प्लस चौरह, यहाँ पे च आ रहा है, तो कह प्लस चौदह तो क्या हो जाएगा, कह प्लस चौदह, तो विसर्ग हटा देंगे, च छ के जगह पे स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पे विसर्ग की जगह पे स हलंत होता है, ये भी ध्यान देना है, मैंने हलंत ही लिखा है। ठीक है, तो हलंत होता है, आधा श होता है, तो हम क्या लिखेंगे, क स चौ। बहुत सिंपल है, बस हमें याद रखना है कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो ये श में लिखते हैं। ठीक है, कस चौवन, जैसे क प्लस चिता कस चिता। इसमें क्या होगा, ये हमारा पहला नियम हुआ, विसर्ग के बाद च या छ, दोनों में से कोई रहे तो द प्लेस ऑफ विसर्ग हम किस में चेंज कर देंगे, जैसे उदाहरण कह प्लस चिता क्या हो जाएगा, कस चित, कश्चित। ठीक है, समझ में आएगा बच्चों, तो ये श का तो हम सीख गए।
एक स हमें मालूम है। दूसरा नियम क्या है, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद च छ रहे तो इस में बदल देंगे, ये आपने देखा का प्लस चिन्ह क च, ठीक है, समझ गए होंगे। अब दूसरे नियम पे आते हैं, मतलब दूसरे शब्द। यदि क्या इसमें क्या होगा, यदि विसर्ग के बाद टॉट हो, यदि विसर्ग के बाद ट ख, उसमें च छ था, इसमें ट ठ, ठीक है, ट ठ हो तो विसर्ग को इसमें चेंज कर देंगे, विसर्ग को, वो तालव्य शब्द था तो मूर्धन्य से आएगा, वो तालव्य शब्द था, तालु से उत्पन्न से, मूर्धन्य से, मूर्धा से उत्पन्न से, ठीक है, तो मूर्धन्य शब्द, मैंने यहाँ भी आधा स लिखा है, ठीक है, ध्यान देना, हो तो मूर्धन्य शब्द हो जाता है। अब इसका उदाहरण हम एक देखेंगे, रामः प्लस ठाकुरः, रामा प्लस ठाकुरः, रामा प्लस ठाकुरः क्या हो जाएगा, रामस ठाकुर, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग की जगह पे स बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, राम आधा स, रामस, रामस ठाकुर, ठ आधा क, में छोटा हुआ रामस ठाकुर, ठीक है, रामस ठाकुर, ठीक है, हमारा था दूसरे स का उदाहरण। अब हम आते हैं तीसरे श में। तो पहले वाले में हमने सीखा कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो स, दूसरे वाले में हमने सीखा यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो। दूसरा वाला क्या था, विसर्ग के बाद ट और ख हो तो विसर्ग को किसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा हम लोग थर्ड वन क्या कह रहा है कि यदि क हलन, क हलन, ख हलन, सॉरी क हलन, त हलन और ख हलन, क त ख, क त ख, क त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, यदि क त थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। यानी हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, यदि विसर्ग के बाद क हलन को, त हलन को या थ हलन तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये भी हलन में आएगा। तो आप बोर्ड पे अच्छे से देख पा रहे होंगे, पहला नियम था विसर्ग के बाद च छ हो तो स, दूसरा नियम था विसर्ग के बाद ट ठ हो तो स, ठीक है, और तीसरा नियम था विसर्ग के बाद क थ थ हो तो च, तीनों तो सही है, इसलिए इसे सत्व संधि कहते हैं, सत्व विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के बाद स।
लेकिन तीनों का उच्चारण स्थान अलग है, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़े हैं, अच्छे से जानते हैं। एक को तालापेश, एक को तालापेश, दूसरे को मूर्धन्य स और तीसरे को दंत स नाम से जानते हैं। एक तालु से उत्पन्न होता है, एक मूर्धा से उत्पन्न होता है और एक दंत से उत्पन्न होता है। इसलिए हम इसे याद करने में इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि तालापेश, मूर्धन्य स और दंत स, तीनों अलग अलग शब्द, यानी तालापेश, मूर्धन्य स और दंत स। तो च छ रहा तो तालापेश, ट ठ रहा तो मूर्धन्य स और क त थ रहा तो दंत स होगा। अब एक दंत स का हम उदाहरण देखेंगे। हमने इसका उदाहरण नहीं देखा, इसका उदाहरण देखेंगे पहले। जैसे नमः जो तुभ्यम, तो आ जाता है, मान लो नमः जोड़ तुभ्यम, क्या हो जाएगा बच्चों? आप ही लोग बताइए। नमः जोड़ तुभ्यम तो क्या हो जाएगा? नमस्तुभ्यम, नमः जोड़ तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। यहाँ पे क्या कर देंगे हम? विसर्ग की जगह पे आधा सा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो नमः जोड़ तुभ्यम, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम हमारा यहाँ पे होगा। देखते हैं, इसको लिखेंगे नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। अब मैं इससे कुछ अभ्यास प्रश्नों को लिखता हूं, आप उससे नोट डाउन करेंगे और उसका नोट डाउन करके उसको खुद से स्वयं से कोशिश करेंगे हल करने का। अगर वो प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो अगली कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ कि सैटरडे क्लास में हम लोग जो भी हमारा डाउट क्लास रहता है, जो भी डाउट्स होते हैं हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो हम डाउट सैटरडे के क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्नों को आप लिखेंगे सत्व संधि से। अब मैं इसमें नहीं बताने वाला हूँ ये कौन से स के उदाहरण है, सत्व संधि है। आप सारे प्रश्नों को लिखेंगे। और हाँ, इस अभ्यास में मैं कुछ उत्व संधि के भी प्रश्न दूंगा। उत्व और सत्व के मिक्स भी दे सकता हूँ। उत्व से मैंने कुछ प्रश्न पहले उत्व संधि पढ़ाते समय भी दिया था, तो हो सकता है कि एक दो प्रश्न में आपको जांचने के लिए उत्व संधि के भी इसमें दे दूंगा, तो आप सोच समझ के सॉल्व करें। मैं यहाँ पे संधि विच्छेद दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे संधि विच्छेद दे रहा हूँ, आपको संधि विच्छेद करना है।
जल्दी से लिख लेंगे इसको, और फिर मैं 4 प्रश्न आपको और देता हूं इससे, या तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, या तो इसको रोक के भी देख सकते हैं आप। पहला है कश्चौरा, दूसरा है नमस्कार, तीसरा है रामस्तिकते, चौथा है नमस्तुभ्यम, पांचवा है रमस ठाकुर, और छठा है कश्चित। आगे देखते हैं। इसको संधि करना है, संधि करना है इसको, ठीक है। संधिम करो, नीचे लिखता हूं। सह प्लस अपत, सह प्लस अपत, ठीक है। अप त में विसर्ग, अप त और त में विसर्ग, विसर्ग बोलो फलन, ठीक है। स विसर्ग है अपत, सह अपत। इस तरह के 10 प्रश्न। तो आज ये हमारा संधि का क्लास भी कंप्लीट हुआ। इसमें हमने सत्व संधि सीखा। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो तालापी श, ट ठ हो तो मूर्धन्य श, और त थ हो तो दंत स, और उसमें क भी रहे, क त थ रहे तो दंत स का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। और पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्व संधि के बारे में सीखा था। उत्व और सत्व यही हमारे दो अभी रिवाइज सिलेबस में है, और रत्व और लोप हमें नहीं पढ़ना है। तो आज ये हमारा विसर्ग संधि कंप्लीट होता है, और अगले क्लास में हम लोग प्रत्याह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग प्रत्याह के बारे में, प्रत्याह या हाँ प्रत्याह, अगले क्लास में हम लोग प्रत्याह ही पढ़ेंगे। प्रत्याह में भी हमें सिर्फ मतुप और स्त्री दो प्रत्यय पढ़ने, स्त्री में भी टाप और मतुप में भी सिर्फ हमें दो ही तो और तदिता में, सॉरी तदिता में मतुप और तो, मतुप और तो पढ़ना है तदित प्रत्यय में, और स्त्री प्रत्यय में टाप ही पढ़ना है हमें, ठीक है। जबकि स्त्री प्रत्यय में हमें टाप और डिप दोनों होते हैं। तो हम अगली क्लास में प्रत्याह शुरू करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग
अभ्यासवान भवः बुक से ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अभ्यासवान भव जो हमारा द्वितीय 10th क्लास के लिए, और आपके व्याकरण के बुक में भी जो भी प्रश्न दिए गए हैं, चाहे वो उदाहरण के रूप में हो चाहे अभ्यास के रूप में हो, आप उनका अभ्यास करेंगे और उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमो नमो।